हालेलुया। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु हम एक एक को आप शुद्ध करें, हम एक एक को आप शुद्ध करें। अपने वचन को प्रभु हमें खोल कर दे, हमारा मार्गदर्शन करे पिता। हमारा जीवन प्रभु आपको प्रसन्न योग्य है, आपको भाने वाला बनने पाए पिता। जब हम आपके वचन की ओर जब हम बढ़ने जा रहे हैं प्रभु, आपके वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, हालेलुया प्रभु, हम एक एक की आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रभु आप हमें एक एक की आप सहायता करें। अपने वचन को हमें खोल कर दें प्रभु, एक एक से आप बातें करें, एक एक से आप बातें करें। पवित्र आत्मा आप हमें वचन से बात करें, आप अगुवाई करें सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका हमें दिया। और जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे इज़राइलियों की यात्रा के विषय में कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए, आज हम उसी के आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार इज़राइलियों को अब आगे लेकर जा रहा है, परमेश्वर की अगुवाई कैसे होती है। उस अगुवाई के विषय में हम देखेंगे। इज़राइलियों को जब परमेश्वर लेकर जाता है तो हमारा विषय है लेड बाय अ क्लाउड। बादल के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। इसलिए उसके लिए परमेश्वर के वचन में हम निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 21 और 22 हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 21 और 22। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 एंड 22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात को और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभों को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। मैं एक बार फिर इसको पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 एंड 22। निर्गमन 13 का 21 और 22 हम प्रार्थना पूर्वक इसको पढ़ेंगे। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि बादल का खंबा और आग का खंबा जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था। हमें नहीं मालूम उसका शेप कैसा था। 32 लाख के लगभग लोग हैं। कैसा बादल होगा, कितना बड़ा होगा, किस शेप में किस आकार में होगा, हमें ये नहीं मालूम। लेकिन हमें इतना मालूम है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि बादल का खंबा और आग के खंबे का उद्देश्य अब परमेश्वर के लोगों, इज़राइल लोगों की अगुवाई करना था। अगुवाई करना उनका उद्देश्य था। और बादल के खंबे का उदाहरण के लिए दिन के समय में कड़ी धूप से उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने बादल का खंबा परमेश्वर ने लगाया। रात के समय में आग का खंबा, ताकि अंधियारे में उनकी अगुवाई हो, दिन में भी अगुवाई हो, रात में भी अगुवाई हो और उनकी सुरक्षा भी हो। ये सब बात हम परमेश्वर के इस प्रबंध के द्वारा हम देखते हैं। आगे जब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर हम समझना है हमें इज़राइली लोगों को जब वो पापी होने के नाते एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी, गुलाम होने के नाते एक छुटकारा देने वाले की ज़रूरत थी, लेकिन एक मुसाफिर होने के नाते एक अगुवे की ज़रूरत थी। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इज़राइल लोगों को पापी होने के नाते उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी, गुलाम होने के नाते छुड़ाने वाले की ज़रूरत थी, परंतु एक मुसाफिर होने के नाते अगुवा की ज़रूरत थी जो उनकी अगुवाई कर सके। और इसीलिए मुख्य रूप से विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने बादल के खंबे को इज़राइल लोगों को बंजर भूमि में, सुनसान जंगल के रास्ते में, जहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है,
वहाँ पर परमेश्वर ने बादल के खंभों को इज़राइल लोगों के लिए लगाया, जो उनकी अगुवाई करते हुए उनको क्या करे, लेकर जा सके। और उसी प्रकार आज भी परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए भी अगुवाई करने का माध्यम रखा है, अगुवा रखा है। लेकिन बादल का खंभा नहीं है जो आज हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने मार्गदर्शन करने के लिए रखा है, बल्कि परमेश्वर ने आज हम विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा को हमारा अगुवा बनकर हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें हमारे पास भेजा। उसके लिए परमेश्वर के वचन में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर जाने से पहले यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 और 17 में देखते हैं वो क्या बोलते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 एंड 17, यूहन्ना 14 का 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वह कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। एक हैरानी की बात है, आप समझना इस घटना को। जब हम इजराइल लोगों को देखते हैं, बादल का खंभा, आप एक कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार बादल और आग का खंभा उनकी अगुवाई कर रहा। कितना एक विशेष स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेष प्रबंध परमेश्वर ने, विशेष सौभाग्य परमेश्वर ने इजराइल लोगों को दिया, जो कि किसी अन्य जातियों को नहीं मिला, किसी और लोगों को नहीं मिला, सिर्फ परमेश्वर के अपने लोगों को मिला। उसी प्रकार आज संसार पवित्र आत्मा को नहीं देखता, ना संसार पवित्र आत्मा को जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा जिनमें है, परमेश्वर का वचन बोलता है, वो जानते हैं। तुम जानते हो क्योंकि वो तुम में रहता है और वो तुम्हारी अगुवाई करता है। कितना एक स्पेशल सौभाग्य परमेश्वर अपने लोगों को दे रहा है। प्रभु के पीछे निकलने का ये अर्थ नहीं प्रभु पर हमने विश्वास किया, प्रभु ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं। किस्मत के भरोसे में या ऐसे ही जो करना है करने के भरोसे में परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से उसने हमें संसार से निकाला, जिस उद्देश्य से उसने हमें पाप के बंधनों से छुड़ाया, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने शैतान के वश से हमें निकाला, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए हमें कौन भी दिया है, हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। हम दो काम कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा हम सिर्फ शायद अन्य भाषा बोलने के लिए करें, प्रार्थना में बैठकर बस अन्य भाषा बोलने के लिए हम पवित्र आत्मा का प्रयोग करें, या मेरे जीवन के हर बात में मैं अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दूं, पवित्र आत्मा के आगे समर्पित कर दूं। प्रभु, मैं तेरा दास हूं, तू अगुवाई कर, मुझे बता मुझे कहाँ जाना है। जैसे कि प्रभु के दास कहते हैं, हमारी प्रार्थना किस प्रकार से होनी चाहिए। दिन के समय मुझे जहाँ होना चाहिए तो मेरी सहायता करके मैं वहाँ हूँ। दोपहर के समय मुझे जहाँ होना चाहिए मेरी सहायता करके मैं वहाँ रहूँ। रात के समय मुझे जहाँ होना चाहिए मेरी सहायता करके मैं वहाँ रहूँ। मतलब मेरे जीवन के हर बात में पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर, तेरे मार्गदर्शन में मैं चलूँ। मेरे सिर्फ प्रार्थना के समय ही नहीं, मेरे सिर्फ वचन के अध्ययन के समय ही नहीं, मेरे जीवन के हर पहलू में प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। उस समर्पण, बहुत से लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी को सिर्फ एक अन्य भाषा समझ लेते हैं कि हाँ अन्य भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का ये तो सिर्फ एक चिन्ह है अन्य भाषा, बल्कि पवित्र आत्मा के आने से जीवन में कितना कार्य होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कितना बड़ा कार्य परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में करता है। इसलिए आगे हम परमेश्वर के वचन में उसमें आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहता है, आप उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना 16वां अध्याय उसका 13वां वचन, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 13वां वचन, यानी जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 मैं पढ़ूंगा।
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पर एक कितना बड़ा एक सौभाग्य है। आप बाहर लोगों को अगर देखेंगे तो बाहर के लोग भविष्य जानने के लिए अपने लकीर की रेखाओं को हाथ की लकीर की रेखाओं को समझने के लिए किस किस के पास जाते हैं जो भविष्य के बारे में बताए। लेकिन वचन में लिखा है वो जब आएगा आगे आने वाली सब बातें तुम्हें बताएगा। वो सब बातें तुम्हें बताएगा। वो तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाएगा। धोखे में नहीं आप रहेंगे, आप किसी भटके हुए रास्ते में नहीं चलेंगे। वो जब आएगा तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाएगा। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है जो अपने आप को उसकी अगुवाई के लिए सौंप देते हैं, जो अपनी समझ का सहारा लगाना बंद करते हैं, जो हर बात के लिए उससे पूछते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं। लेकिन कई लोगों के साथ स्थिति क्या है, पवित्र आत्मा तो आया है, बादल का खंभा कहीं और जा रहा है, ये लोग कहीं और जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कहीं और अगुवाई लेकर ले जाना चाहता है, लेकिन ये कहीं और लेकर जा रहे हैं। ऐसे होने से कभी भी हम वो व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, हम सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। इसलिए आगे हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमने समझना है, बादल का खंभा और आग का खंभा, ये परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है, इस बात का प्रमाण थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो अगुवाई के लिए बादल का खंभा जो नियुक्त किया, आग का खंभा जो नियुक्त किया, वो एक प्रमाण था, एक सबूत था कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है। आग के खंभे का एक विशेष अर्थ था प्रभु की उपस्थिति के विषय में कि ये वो प्रभु है जो ना तो कभी सोता है ना कभी ऊंघता है। सदैव जागने वाला परमेश्वर, सदैव उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। और परमेश्वर ने बहुत ठोस प्रमाण दिए, भरपूर प्रमाण दिए इस्राएल लोगों को अपनी उपस्थिति का, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि परमेश्वर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि सदैव परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। हो सकता है शायद कभी हमें महसूस ना हो उसकी उपस्थिति, वहां पर इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर साथ नहीं था। इसका यह अर्थ है शायद हम उसकी उपस्थिति को आभास करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर हम इजराइल लोगों के जीवन में परमेश्वर का दास मूसा खुद बोलता है किस प्रकार परमेश्वर उनने उनका इजराइलों का कितना विशेष ध्यान रखा। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय उसका 9 से लेकर 12 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय उसका 9 से 12। Deuteronomy chapter 32 verse 9 to 12। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उनके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। यानी हम जब अगर उस समय की परिस्थिति को समझे, उस समय संस्कृति क्या था, उस समय मिस्र में जब इजराइल लोग रहते थे, मिस्र के बहुत से देवी देवताएं थे। हर चीज का एक देवता है, सूर्य देव है, नील देव है, सबके अलग अलग देवता थे। इसलिए परमेश्वर का दास मूसा इजराइलियों को इस बात को खोलते हुए बताया कि जिस परमेश्वर की अगुवाई में हम निकले हैं वो एक ही है। वो एक ही था जिसने
पूरे तुम्हारे जंगल के सफर में तुम्हारी सब बातों को पूरा किया, तुम्हारी सब बातों में अगुवाई करी। उसे किसी और देवता की, उसे किसी और पराये देवता की जरूरत नहीं। वो अकेला ही स्वयं संपूर्ण था तुम्हारे लिए। उसे किसी और की सहायता की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बादल का खंभा किस प्रकार जब इज़राइलियों को मरुभूमि में जब प्रकट हुआ, वो उनके मार्ग का एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। उस विषय में हम पढ़ेंगे निर्गमन 13 का 20, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 20। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 20, निर्गमन 13वां अध्याय उसका 20वां वचन। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। यहां पर हम देखते हैं किस बात पर जोर दिया गया है। यहां पर इजरायलियों ने खुद एक टर्निंग पॉइंट लिया। यहां पर यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर उनको वहां पर लेकर गया। इजरायलियों ने खुद एक मोड़ चुना जहां पर जाकर ये लोग टिके। लेकिन यहां पर एक बात हम इसके अगले पद में हम पढ़ते हैं, इसके 21वें वचन में, निर्गमन 13 का 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे और रात का उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। और यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर उनके आगे आगे चला। बेशक उन्होंने टर्निंग पॉइंट लिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को उनकी हालत में नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने खुद आगे बढ़कर उनकी अगुवाई करी। यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं, ये समय था इजरायलियों के विश्वास की यात्रा का, जहाँ पर विश्वास के साथ इजराइल लोग चल रहे थे। अगर उस समय कोई आकर बोलता भैया कहाँ आप कैसे जा रहे हो, आपके पास कोई नक्शा, कोई कुछ लोकेशन है, बोलते नहीं हम बादल को देखकर जा रहे हैं। उस समय लोग सुनकर उन लोगों की हंसी उड़ाएंगे, अरे तुम्हें दिमाग है, ये बादल को देखकर कभी कोई जाता है? उसी प्रकार आज के समय में भी यदि आम लोगों से आम लोग पूछें आप कैसे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, बोलते अरे दिमाग है क्या पवित्र आत्मा बोलते हो, किसने देखा है? उनके लिए एक विश्वास था, वो विश्वास के साथ चले, क्योंकि उन्हें मालूम था ये परमेश्वर है जो उनकी अगुवाई कर रहा है। उसी प्रकार आज के समय में अन्य संसार को नहीं मालूम, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी देखा, ना उन्होंने कभी उसे जाना, बल्कि वो हमारे में रहता है। वो हम में रहने के कारण हम उसे जानते हैं और उसकी अगुवाई को समझकर हम चलते हैं। इसलिए वहाँ पर इनके विश्वास का यात्रा किस प्रकार था, जब जब बादल जा रहा ये लोग चलते थे, जहाँ बादल रुक गया ये लोग भी वहाँ पर रुक जाते थे। और पूर्ण रूप से प्रभु के नेतृत्व में, परमेश्वर के लीडरशिप में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूसा के लीडरशिप में नहीं, वचन में साफ साफ लिखा है मूसा अगुवाई नहीं कर रहा। बेशक मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए, लेकिन यहां पर पूरा कंट्रोल, फुल लीडरशिप परमेश्वर खुद अपने लोगों के जीवन में ले रहा है। प्रभु के दास हैं वचन सिखाने के लिए, लेकिन हर एक के जीवन में, हम एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा मुख्य लीडर होना चाहिए, मुख्य अगुवा होना चाहिए जो हमारी अगुवाई करे। लेकिन हम इसमें उलझे नहीं। इस बात को आगे स्पष्ट करने के लिए हम बढ़ेंगे कि आगे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 4, इस बात को हमने अच्छे से समझना है। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 4था वचन, जैसे बादल का खंभा इजरायलियों के आगे आगे चला, ये उन लोगों के लिए था जो परमेश्वर के अपने हैं, उसी प्रकार नए नियम में जॉन चैप्टर 10 वर्स 4, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है
तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। वे उसका शब्द पहचानती हैं। कितने एक सुंदर भाषा में लिखा है। क्या मैं अपने प्रभु की आवाज को पहचानता हूं? जब मेरा प्रभु मेरी अगुवाई करता है, या मैं कंफ्यूज्ड रहता हूं, या मैं हर बात के लिए पास्टर के पास जाता हूं, हर बात के लिए बस प्रभु के दास के पीछे जाता हूं, या मैं उसकी आवाज को पहचानता हूं कि मेरा प्रभु मुझे क्या कह रहा है, मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मेरा प्रभु मेरे आगे आगे चल रहा है, जो मेरी अगुवाई कर रहा है। एक सुंदर अर्थ है, वो उसकी आवाज को पहचानती है। आज हम प्रार्थना में जब इकट्ठे हुए हैं, क्या हम ईमानदारी से प्रभु के चरणों में हम बोल सकते हैं, मैं अपने स्वामी की आवाज को पहचानता हूं। वो जब जब मुझे अगुवाई करता है, वो जहाँ जहाँ मुझे ले चलता है, मैं उसकी आवाज को पहचान कर मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। आपको मालूम है मरियम और यूसुफ के साथ एक हुई दुर्घटना क्या थी? जब यीशु 12 वर्ष का था, मरियम और यूसुफ यीशु के साथ मंदिर में गए थे। वहां से वापस आते वक्त वचन में साफ साफ लिखा है, उन्हें लगा कि यीशु साथ में है। चलते चलते संध्या हो गई और बाद में शाम के बाद जब ढूंढने लगे तो मालूम चला यीशु तो है ही नहीं, यीशु तो उनके साथ है ही नहीं। उनको लगा कि यीशु उनके साथ है, लेकिन जब आंखें खुली शाम के समय, जब जांच होने लगी, तो दिखा यीशु तो है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते 3 दिन के बाद यीशु मिल रहा है मंदिर में। कहने का अर्थ क्या है? आज बहुत लोगों के साथ ये धोखा है। उन्हें लगता है प्रभु मेरे साथ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। हम इस धोखे में ना रहें जैसे मरियम और यूसुफ थे कि शायद प्रभु हमारे साथ ही है। नहीं, मुझे रोज प्रतिदिन अपने स्वामी की आवाज को सुनना है, अपने स्वामी की आवाज को पहचानना है। रोज उसकी आवाज में, उसकी अगुवाई में मुझे उसके पीछे पीछे चलना है। इस धोखे में, इस अनुमान में, इस अंदाजे में नहीं रहना है कि वो होगा मेरे साथ। नहीं, कंफर्म्ड मुझे प्रतिदिन उसकी आवाज को सुनकर चलना है। प्रतिदिन मुझे उसकी अगुवाई पाना है। वो सिर्फ प्रार्थना में नहीं, वो मेरे जीवन के हर बातों में मेरे को अगुवाई करने के लिए आया है। लेकिन बात है कि क्या मैं उसकी अगुवाई के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा? क्या मैं बोलूंगा प्रभु तू मेरी अगुवाई कर? सारी बात वहां पर आती है। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, जैसे इजरायलियों को रात के समय में परमेश्वर ने आग का खंभा दिया था। आग का खंभा का अर्थ क्या था? रात के समय में, अंधेरे में जब है तो रोशनी परमेश्वर दे रहा है। रोशनी में जब जब अगर इजराइल लोग चल रहे हैं तो हाँ, ये परमेश्वर के साथ साथ उस अगुवाई में चल रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस रोशनी से हट जाता था, अंधेरे में हो जाता था, वो इस बात का प्रमाण था कि ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, ये लोग परमेश्वर से दूर हो गए। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार नए नियम में पहला यूहन्ना 1:5-7 हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5-7। पहला यूहन्ना 1:5-7। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
कितने स्पष्ट, कितना पैरेलल है। एक एक घटना जो पुराने नियम में है उसका ठीक आज विश्वासियों के लिए नए नियम में परमेश्वर का वचन ठीक कितने पैरेलल तरीके से, कितने स्पष्ट रीति से, जैसे आग का खंभा उनकी अगुवाई करता था, उसी प्रकार आज परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, यदि हम बोलते हैं हम उसके साथ हैं तो हम ज्योति में चलने वाले लोग होंगे। हम अंधकार में नहीं चलेंगे। अंधकार में चलने का मतलब क्या है? हमारे जीवन के काम बताएंगे, हमारा आचरण बताएगा कि हम प्रभु में चलते हैं कि नहीं। उसके लिए एक बहुत ही एक सुंदर एक आयत है जो मैं आप चाहूंगा आप सब उसे पढ़ें। दूसरा कुरिन्ती उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। दूसरा कुरिन्ती दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन, 14 और 15 हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 2 verse 14 and 15। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इससे सुगंध से हमें क्या चीज समझ में आता है? उदाहरण के लिए अगर हमने परफ्यूम लगा रखा है तो जो कोई हमारे पास आसपास आता है उसको सुगंध मालूम चलती है। अब मान लो आप किसी अच्छे जगह में किसी बोलते हैं ना किसी के घर गए हैं या किसी रेस्टोरेंट में गए, कहीं पर गए हैं, वहाँ पर जब आप बैठे हैं और खाने की एक सुंदर सी सुगंध जब आती है, वो सुगंध आपके अंदर क्या ले आती है? एक खिंचाव ले आती है। स्पष्ट भाषा में बोले तो मुंह में पानी तक ले आती है ना? ऐसी खिंचाव, वो सुगंध। वचन बोलता है तुम मसीह की सुगंध हो। मसीह की सुगंध किन किन लोगों के लिए है? नाश होने वालों के लिए भी और विश्वासियों के लिए भी। हम प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को देखें कि जब कोई मेरे पास आता है उसे कौन सी सुगंध आ रही है? क्या उसे मसीह की सुगंध आ रही है? क्या जो मेरे पास आने वाला प्रभु के निकट आ रहा है, मसीह की सुगंध वो सूंघकर पता कर पा रहा है, या उसे मेरी सड़ाहट की सुगंध मालूम चल रही है? तुम मसीह की सुगंध हो। यदि मैं बोलता हूं मैं ज्योति में चलता हूं, मेरा आचरण, मेरी सुगंध बताएगी कि मैं सच में उसकी सुगंध हूं। मैं सच में मेरे काम प्रकट करेंगे, सच में मैं ज्योति में चलता हूं। एक और लेखक परमेश्वर के वचन में नहमिया इस इजरायलियों की अगुवाई के विषय में जो बोलता है, हम उसको पढ़ेंगे। नहमिया की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 12वां वचन। नहमिया चैप्टर 9 वर्स 12। फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। यहां पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार इजरायलियों की अगुवाई करी, जिस मार्ग में उनको चलना था। ठीक उसी प्रकार यूहन्ना 16:13 में जब हम पढ़े, हमने पहले भी पढ़ा कि पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों को सत्य के मार्ग में चलाने के लिए परमेश्वर आया। जैसे बादल का खंभा और आग का खंभा इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, ऐसे पवित्र आत्मा हमें सब सत्य के मार्ग में चलाने के लिए आया। लेकिन यदि हम उस समर्पण के साथ हैं कि प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, तो वह अगुवाई करेगा। लेकिन यदि हम इस मन के साथ चले, नहीं जी मुझे सब आता है। आपको मालूम है स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका चाल चलन ऐसा होता है कि भाई हमें सब आता है, टीचर को बताने की जरूरत नहीं है हमें।
उनका चल ऐसे पेपर का भी अगर दिन है तो ऐसे चलते जी, मेरे में सब तैयारी करेंगे, मुझे सब पता हुआ है, और पेपर करके भी आकर ऐसे ही चलते हैं, हाँ मैंने सब किया हुआ है। रिजल्ट जब आता है तब पता चलता है अरे ये क्या हो गया। फिर क्या होता है, कई लोग फिर भी नहीं सीखते हैं, टीचर को गाली देंगे, अलग अलग परिस्थिति को गाली देंगे, लेकिन वो मन ही नहीं है कि जी मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है कोई मुझे सिखाए, मुझे ज़रूरत है कोई मुझे बताए नम्र होने की। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी कई लोगों की ऐसी स्थिति है, पवित्र आत्मा आया है सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करने, लेकिन पवित्र आत्मा ठीक है, प्रार्थना करते वक्त अन्य भाषा बोलने में मेरी सहायता करना प्रभु, और जब मैं बीमार पड़ जाऊं या कोई मुसीबत आ जाए तब आप मेरी मदद करना, लेकिन बाकी टाइम में कृपया आप शांति से बैठे, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, आप भी मुझे परेशान नहीं करना, मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे अगुवाई पाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे को प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वचन पढ़ने का मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे सब मालूम है। कई लोगों की स्थिति ऐसी है, ठोकर खा कर भी इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाते। इसलिए पवित्र आत्मा आया तो है सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करने, लेकिन उस अगुवाई में वो चल नहीं पाते। क्यों? मन पहले से ही ऐसे कर रखा है, मुझे सब मालूम है। इसलिए हमें अगर परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, हमें नम्र होना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आत्मिक जीवन में सबसे प्रभु के साथ चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पहलू है, हम नम्र हो जाएं, हम नम्र हो जाएं। और इसलिए वचन में लिखा है, जिसको लगता है मुझे मालूम है वह ऐसे आए जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रभु की अगुवाई में ऐसे आए, प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम। वो व्यक्ति परमेश्वर उसके जीवन में आप कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु कितना बड़ा कार्य उनके जीवन में करेगा। इसलिए हमने वो सोच कभी अपने जीवन में नहीं आने देना है कि मुझे सब मालूम है। इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर अपनों को अगुवाई करता है, जो उसके अपने हैं, जो उसके अपने नहीं हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई नहीं करता। क्या मैं प्रभु का हूं? रोमी 8:14 जब आप पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 लिखा है, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। क्या मैं प्रभु के आत्मा के चलाए चल रहा हूं? आज के दिन का क्या है? बीते सप्ताह का मेरा हिसाब क्या है? क्या मैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहा हूं? क्योंकि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने बादल का खंभा और आग का खंभा नियुक्त किया। ये दो के साथ साथ परमेश्वर ने तुरही भी नियुक्त किया, ट्रम्पेट्स को भी लगाया। तुरही के विषय में जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, आप गिनती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 2 और 3 पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 2 और 3, नंबर्स चैप्टर 10 वर्स 2 एंड 3। चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनी के प्रस्थान करने में काम लाना, और जब वे दोनों फूंकी जाएं तब सारी मंडली मिला वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। तो अब बादल के खंभे और आग के खंभे के साथ साथ परमेश्वर ने तुरही को भी नियुक्त किया, जो उनकी अगुवाई कर सके, जो उन्हें मरुभूमि की यात्रा में ले जा सके, आगे ले जा सके। तो इसमें हमने समझना है, पवित्र आत्मा, बादल का खंभा पवित्र आत्मा के नेतृत्व को दिखाता है, पवित्र आत्मा के लीडरशिप को दिखाता है। वहीं ये जो तुरही है, ये ट्रम्पेट्स हैं, ये
परमेश्वर के वचन की अगुवाई को दिखाता है। बादल का खंबा पवित्र आत्मा के नेतृत्व, पवित्र आत्मा के लीडरशिप को दिखाता है जो अपने लोगों की अगुवाई करता है। वहीं ट्रम्पेट्स परमेश्वर के वचन, तुरही परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई को दिखाता है। तो इसमें इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 105। Psalms 119 वर्स 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा है फिर भी परमेश्वर ने वचन दिया है। कई बार लोगों की स्थिति क्या है, पवित्र आत्मा है ना तो वचन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कई लोगों के साथ क्या है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बस मैं जो सुनूंगा बस वही करूंगा। ध्यान से समझना, आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां भरमाने वाली आत्माएं भी हैं। यदि वचन और पवित्र आत्मा की बातें तालमेल हमेशा होती, परमेश्वर का आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ नहीं बोलता। दोनों तालमेल से कार्य होता है। पवित्र आत्मा और वचन, तुरही भी और बादल दोनों एक साथ चलने पर एक संतुलन है। अगर दोनों साथ नहीं है, दोनों अलग अलग दिशा बता रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। कई लोगों की स्थिति क्या है, मैं बस वचन पढ़ता रहूंगा, सिर्फ वचन ही पढ़ता रहूंगा, मुझे अगुवाई नहीं है। ऐसा नहीं, दोनों में संतुलन बेहद जरूरी है। तभी इस बात का प्रमाण होता है मैं जीवते परमेश्वर के साथ एक ठीक संबंध में मैं चल रहा हूं। नहीं तो मेरा संबंध ठीक नहीं है, बस रीति रिवाज के लिए मैं पढ़े जा रहा हूं, ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं पढ़े जा रहा हूं, कोई लाभ नहीं है। मुझे अगुवाई भी चाहिए और वो अगुवाई परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस संतुलन में मुझे चलना है। इसलिए हम आगे जब भजन संहिता 119 का 130 भी हम अगर पढ़ते हैं, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यहां पर अगर हम सही रूप से देखें, जो कोई वचन नहीं जानता वो हर कोई सही मायने में अगर बोला जाए वो भोला है। हो सकता है अपने आप को बहुत बड़ा शातिर समझता हो सकता है अपने आप को बहुत बड़ा चतुर चालाक समझता हो, लेकिन असली बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर के वचन को जानता है। इसलिए इसमें लिखा है ये वचन भोले लोगों को समझ देता है। वो समझ प्राप्त करते हैं, मुख्य रूप से विशेष रूप से नौजवानों के लिए है, जिन्हें लगता है हमें सब मालूम है, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे अधिक अगर सलाह किसी को चाहिए तो नौजवानी है, और सबसे अधिक नम्र होने की जरूरत भी हम नौजवानों को है, नहीं तो बहुत ठोकरें जीवन में खाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमने समझना है कलीसिया के बारे में भी। तुरही जब हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 और पहला कुरिन्थी 15 का 51 और 52, फर्स्ट Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17 and first Corinthians chapter 15 verse 51 and 52, इनमें हम देखते हैं कलीसिया के गुप्त आगमन के विषय में भी हम तुरही के विषय में देखते हैं। तो इसलिए हमने समझना है किस प्रकार बादल और तुरहियां दोनों एक साथ परमेश्वर उनके द्वारा अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था, ना केवल बादल ना केवल एक तुरही। तो इससे हमें समझना है पवित्र आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर के वचन दोनों हमारे जीवन में एक संतुलन होना है, नहीं तो हम धोखा खाएंगे। आगे भजन संहिता 105 का हम 39 भी पढ़ेंगे। Psalms 105 वर्स 39, उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की।
अंग्रेजी में अगर हम सही शब्दों में देखें, ही स्प्रेड ए क्लाउड फॉर कवरिंग। और इस बात को मतलब ढकने के लिए, ढांपने के लिए परमेश्वर ने बादल को लगाया। इस घटना को हम निर्गमन 14 का 19 और 20 में हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 19 एंड 20। यह गीत गाने का माफ कीजिएगा। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। यहां पर हम एक और पहलू को देख रहे हैं बादल और आग के खंबे का। यह ना केवल अगुवाई कर रहा, बल्कि शत्रु से उनकी रक्षा भी कर रहा। परमेश्वर खुद मिस्रियों के सामने, मिस्रियों और इजरायलियों के बीच में आ गया, क्योंकि ये लड़ाई अब इजरायली और मिस्रियों के बीच में नहीं है, अब ये लड़ाई परमेश्वर और मिस्रियों के बीच में रही। कहने का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति, जब हम विश्वासी अपने आप को समर्पण कर कर जब हम प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, हर कोई रोकने वाली बातें, हर कोई परमेश्वर के अब परमेश्वर के लोगों को भटकाने के लिए हर कोई अड़चन जो भी आए, परमेश्वर उनके बीच में आ खड़ा होगा। परमेश्वर उनका सामना करने के लिए आ खड़ा होगा, और परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करेगा। कितना बड़ा एक सौभाग्य परमेश्वर हमें देता है। इसी बात को हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30वां वचन में हम पढ़ते हैं। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। उसको शोकित मत करो। शोकित बोलने का मतलब क्या है? उसको दुखी मत करो। दुखी कौन होता है? जो प्यार करता है। पवित्र आत्मा प्यार के साथ हमारी अगुवाई करने के लिए आया है। परमेश्वर का वचन बोलता है उसको दुखी मत करो। क्यों? वो तुम्हारे छुटकारे की छाप है, वो सुरक्षा का तुम्हारा एक कवच है। उसको दुखी ना करो। इसलिए आगे हम जब समझते हैं परमेश्वर के वचन में कि अगर पवित्र आत्मा सुरक्षा दे रहा है, परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है, तो क्या एक विश्वासी के जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी? क्या एक विश्वासी के जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी? उसके लिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 16 का 33 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 का 33, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने जीत लिया है। और इसी के साथ हम एक और आयत पढ़ेंगे, इब्रानी 13 का 5। परेशानी है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। इब्रानी 13 का 5, हिब्रूस चैप्टर 13 वर्स 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इन सारे वायदों के कारण एक विश्वासी दिलेरी से बोल सकता है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं किससे डरूं? कौन मेरा क्या कर सकता है? इसके ठीक 6 आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्यों? जिसने उसकी अगुवाई में चलना सीख लिया, उसके अंदर मनुष्य का भय खत्म हो जाता। लेकिन जो उसकी अगुवाई में नहीं चलता, वो लोगों के भय में चलता, समाज के डर से चलता। आज मेरे अंदर किसका भय है? क्या मैं लोगों से डर कर चल रहा हूं, लोगों के भय में होकर चल रहा हूं, या मैं उसकी अगुवाई में चल रहा हूं?
जो उसकी अगुवाई में चलता है, वो क्या बोलता है? मनुष्य मेरा कर क्या सकता, मैं किससे डरूं? क्योंकि मैं, मेरे साथ कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, मेरा सृजनहार, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं किससे भय खाऊं? इसलिए इजरायली लोगों ने परमेश्वर के इस महान अनुग्रह को अनुभव किया दिन और रात। बेशक अगर हम ध्यान से देखें, इजराइल लोग सफर में कितना बुड़बुड़ाए, कितना बुड़बुड़ाए, कितनी बार परमेश्वर को दुखी किया उन्होंने। लेकिन वचन में हर जगह हम देखते हैं, तब भी परमेश्वर ने बादल का खंभा और आग का खंभा उनसे हटाया नहीं। कितना एक हमारा जीवन परमेश्वर को धन्यवाद और नम्रता पूर्वक उस तरीके से परमेश्वर के चरणों में आते हैं। प्रभु, मेरे जीवन में कितनी बार हमने बड़बड़ाया होगा, कितनी बार आपको दुखी किया होगा, लेकिन फिर भी प्रभु, आपने ना तो हमसे अपने वचन को दूर किया, ना ही अपनी अगुवाई को हमसे दूर किया। आप आज तक, अब तक हम एक एक के प्रति प्रभु आप वफादार रहे। आपकी महान करुणा हम अपने जीवन में हम देखने को हमें मिलता है, जिसके बारे में हमने नहम्याह 9:19 में भी हमने पढ़ा। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, दाऊद के जीवन में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 51:11 में बोलता है, प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे ना ले। क्यों? पुराने नियम में पवित्र आत्मा परमानेंटली किसी पे नहीं रहता था, आता जाता था। जीवन में गलती जब आई, उसको लगा पवित्र आत्मा मुझे छोड़ देगा, पवित्र आत्मा को खोना। लेकिन नए नियम में जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा इसलिए आया, वचन में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:16 में लिखा है, ताकि वो सदैव तुम्हारे साथ रह सके, वो सदैव तुम्हारे साथ रह सके। इसलिए पेंटाटेक यानी मूसा की 5 लिखी पुस्तकों में जब हम पढ़ते हैं, कम से कम 50 बार आया है कि इजरायलियों की अगुवाई परमेश्वर किस प्रकार से कर रहा है। और बाइबल के आगे के अन्य सभी पुस्तकों में हम परमेश्वर की अगुवाई के विषय में हम देख सकते हैं। इससे हमें क्या चीज़ समझ में आता है? कितना कितना ही सौभाग्यशाली है हम लोग, जिन्हें परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, ऐसे भटकने